एपिसोड 4 में हम देखते हैं यूई शादी के लिए मान जाती है और कहती है आप लोग अपनी मर्जी से डेट फिक्स करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर जियाओ के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हम यूई, जीफेंग और जियाओ को परेशान देखते हैं। असल में जियाओ को डाउट हो रहा था कि उसके डैड इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसके डैड को देखते हैं जो कुछ पेपर्स को जला रहे होते हैं। अब सुबह होते ही जीफेंग यूई के पास आता है और उसको एक गन देकर बोलता है कि ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए है, इसे तुम अपने पास ही रखना। फिर वो दोनों घूमने जाते हैं जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं, डांस भी करते हैं। फिर वो लोग गार्डन में आते हैं जहाँ पे वो फ्लावर्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जीफेंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं इनका ख्याल रखूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर अचानक से ये उसको किस कर लेती है और दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। ये कहती है कि मैं इस दिन को कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो रोते हुए अंदर चली आती है जहाँ पे उसको जीफेंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसे अब जीफेंग से प्यार हो गया था। वो सोचती है नहीं, मुझे जियाओ से बात करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो जियाओ से मिलने जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं, वो अपने डैड के ऑफिस में आया हुआ था जहाँ पे उसके डैड आकर उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ पे कैसे आ सकते हो। जियाओ कहता है सच सच बताओ आपने ये पेपर को क्यों जलाया है। उसको पता चलता है कि असल में ये पेपर यूई के अंकल के काले कारनामों का है जिनको उसने छुपाया था क्योंकि उसमें उनका भी हाथ था। जियाओ कहता है इसका मतलब यूई के अंकल ने अपने भाई को नहीं मारा था, वो आप थे जिसने यूई के डैड को मारा है। ऐसा बोलकर वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। उसके डैड बोलता है कि हाँ मैंने उसको मारा होगा तो तुम क्या ही कर लोगे। उनकी सारी बातें यूई सुन रही होती है। वो अपना गन निकालती है लेकिन तभी जियाओ के मॉम उसको बुलाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर उन लोगों को पता चल जाता है कि यू ने उनकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए यू को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन यू भागते हुए जीफेंग के पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए बदला लेने के लिए। फिर वो उसको सारी बात बताती है। लेकिन वहाँ पे जियाओ और उसके डैड आते हैं। जियाओ के डैड कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया जीफेंग, अब मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब उसकी बातें सुनकर जीफेंग उसके पास आता है और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम उस दिन का फ्लैशबैक देखते हैं जिस दिन जीफेंग ने उसको फोटो दिखाया था। हमें पता चलता है कि असल में जीफेंग उसका ही बेटा होता है, लेकिन उसकी मॉम कहाँ है ये उसको भी नहीं पता था। उसका डैड बोलता है अच्छा तो तुम मेरे पास आने के लिए ये सब कर रहे थे। जीफेंग कहता है मैं आपके करीब आने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपको यूई की कंपनी चाहिए ना, वो भी मैं आपको दिला सकता हूँ। यूई और जियाओ दोनों ही शॉक थे कि ये सब हो क्या रहा है। तभी जियाओ के डैड यूई के ऊपर गन तानता है तो जियाओ उसके सामने आ जाता है, लेकिन फिर भी यूई को चोट लग जाता है। जियाओ कहता है कि अगर आप इसको मारने की ट्राई भी करेंगे तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। ऐसा बोलकर वो खुद के ऊपर गन तान लेता है, जो देखकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते हुए वो उसको यूजलेस बोल के वहाँ से जाते हैं। फिर वो लोग घर आते हैं तो जियाओ की मॉम उससे पूछ रही होती है कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन वो कहता है कि उस यूजलेस पर्सन के बारे में मुझसे कभी भी बात मत करना, वो मेरा बेटा नहीं है, वो तो हमेशा उस लड़की के पीछे पागल था। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और ये भी कहता है कि आज से जीफेंग मेरा बेटा है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ यूई का ख्याल रख रहा होता है, लेकिन उसको दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो एक जगह पे आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसको धक्का मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे एक फ्री में मेडिसिन दे रहा था, इसलिए वो उसके पास जाकर मेडिसिन लेकर आता है और यूई को ठीक करता है। हमें पता चलता है कि असल में कोई भी फ्री मेडिसिन नहीं दे रहा था, वो तो जीफेंग ने सब कुछ किया था और वो कहता है कि इस बारे में उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। हम देखते हैं यूई को जब होश आता है तो वो कहती है कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा है, मैं उनको मारना चाहती हूँ और बदला लेना चाहती हूँ। जिया उससे कहता है कि हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, बेहतर यही होगा कि हम ये सिटी छोड़कर कहीं चले जाएंगे जहाँ पे मैं मजदूरी करके तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जीफेंग को दिखाया जाता है। उसका डैड बोल रहा होता है कि आज से ये मेरा बेटा है और ये यहाँ का सब कुछ करेगा।
हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यू इनके घर आती है और एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अंदर जीफेंग के पास गार्ड आकर बोलता है कि सर ने बोला है कि आपको यू और जियाओ को ढूंढ निकालना होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जियाओ और यू को दिखाया जाता है। जियाओ उससे कह रहा होता है कि जल्दी से हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन यूई उससे कहती है कि असल में मैंने अपने डैड और अपना एक पिक को फोटोग्राफ शॉप में छोड़ आया है और मैं वो लेना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर यह कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि आज तो यूई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, इसलिए वो वापस आता है। लेकिन उसके आने से पहले जीफेंग और बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जिसको देखकर यूई वहाँ से कूद जाती है और जीफेंग बस चिल्लाते रह जाता है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।